नमस्कार बच्चों, मैं उमाकांत मौर्य आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान कोचिंग सेंटर सुल्तानपुर में। तो बच्चों, आज हम लोग हल करने वाले हैं दक्षता अभ्यास 3 कक्षा 7 का। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो यहाँ बच्चों पहला प्रश्न हमें दिया गया है कि किसी परीक्षा में एक कक्षा के 15 शिक्षार्थियों के पूर्णांक 100 में से प्राप्तांक निम्नवत हैं, जैसे 00, 30, 30, 20, 20, 40, 30, 50, 60, 50, 60, 80, 70, 30, 30। यहाँ पे प्राप्तांकों का समांतर मध्य ज्ञात कीजिए, ये बोला गया है। तो चलिए बच्चों इसको हल करते हैं। तो हल करेंगे, सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा इसके प्राप्तांकों का योग। तो चलिए बच्चों निकालते हैं प्राप्तांकों का योग। प्राप्तांकों का योग तो बराबर हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे हमें 0, 0, 30, 30, 20 प्लस लगा के लिखना है बच्चों, प्लस लगा के लिखना है। ये हो जाएगा हमारा 30, 30 प्लस, तो यहाँ तो हो गया 0, 0 हो गया, प्लस 30, प्लस 30, प्लस 20 और फिर प्लस 20 प्लस 40 प्लस 30 प्लस 50 प्लस 60 प्लस 50 फिर प्लस 60 फिर प्लस 80 प्लस 80 प्लस 70 प्लस 30 और प्लस 30। तो बच्चों मैंने इसको जोड़ के रखा है, जो प्राप्तांक है हमारे, इनके सभी प्राप्तांकों का योग कितना आ रहा है बच्चों, 600 आ रहा है। ठीक है, तो इनका जो योग बनेगा हमारा 600 बनेगा। इसी प्रकार बच्चों यहाँ पे नीचे लिखा जाएगा समांतर। अब इसका जो समांतर मध्य है वो ज्ञात करेंगे। तो समांतर मध्य बराबर होता है समांतर मध्य। समांतर मध्य बराबर होता है प्राप्तांकों का योग, प्राप्तांकों का योग, प्राप्तांकों का योग और बटे में बच्चों होता है हमारा शिक्षार्थियों की संख्या जो हमें दी गई है। तो यहाँ पे हो जाएगी बच्चों शिक्षार्थियों की संख्या, शिक्षार्थियों की संख्या। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ पे प्राप्तांकों का योग कितना है बच्चों, तो यहाँ पे निकला है हमारा 600 और बटे शिक्षार्थियों की संख्या कितनी है बच्चों, तो हमें दिया गया है 15। अब 15 से इसको काट देंगे तो 15 का नाम 15, 15 चौके 60 और 15 शून्य 0, यानी जो समांतर मध्य है बच्चों कितना निकल के आ गया, 40 हो जाएगा इसका ये आंसर। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया गया है कि 10 बालिकाओं का भार किलोग्राम में क्रमशः 40, 42, 10, 38, 36, 35, 42, 37, 35, 35 किलोग्राम है। इनके भारों का समांतर मध्य ज्ञात कीजिए। तो चलिए बच्चों करते हैं इसको हल। सबसे पहले हमें समांतर मध्य निकालना है, तो लिखेंगे समांतर मध्य बराबर समांतर मध्य, समांतर मध्य बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे कितनी बालिकाओं का भार है, तो 10 बालिकाओं का कुल भार। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों 10 बालिकाओं, 10 बालिकाओं का कुल भार, और बटे में बच्चों हो जाएगा बालिकाओं की संख्या जो यहाँ पे दी गई है, बालिकाओं की संख्या।
बालिकाओं की संख्या। तो बच्चों अब यहाँ पे बालिकाओं का कुल भार, तो देखो वहां पे जैसे यहाँ पे लिखा था कि बालिकाओं का भार, अब उतना मतलब जोड़ते उसको लिख करके तो समय लगता, तो यहाँ पे लिख दिए हैं। चलो नीचे लिख ही लेते हैं बालिकाओं का भार। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों बालिका, देखो ये सूत्र लगना समांतर मध्य का, तो यहाँ पे लिख लेते हैं बालिकाओं का भार बराबर बालिकाओं का भार बराबर, तो यहाँ बच्चों कितना हो जाता है हमारा 40 प्लस 42 प्लस 41 प्लस 38 प्लस 36 प्लस 35 प्लस 42 प्लस 37 प्लस 35 35 प्लस 35। ठीक बच्चों, तो कुल भार हमारा हमने इसको जोड़ के रखा है, तो जो इसका टोटल भार बन रहा है बच्चों कितना बन रहा है हमारा 381। ठीक है बच्चों, तो जैसे हमने लिखा है समांतर मध्य ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस रूप में इसे लिखना पड़ेगा। तो बराबर में हो जाएगा बच्चों हमारा 381 और बटे बच्चों कितना हो जाएगा हमारा, तो कुल बालिकाओं की संख्या मुझे दी गई है 10। अब 10 से इसको हम काट देंगे, तो 10 से इसको काटेंगे तो 10 इकन्नम 10, 10 तिया कितना कट जाएगा बच्चों ये 30, तो 10 तिया कितना कट गया 30, बच गया 8, 8 बच गया तो हो गया 81, तो 10 अठे कितना हो जाएगा बच्चों 80, तो बच जाएगा 1, तो पॉइंट लगा के एक के आगे 0 बढ़ा देंगे 10 हो जाएगा, फिर 10 इकन्नम कितना कट जाएगा ये 10। ये पूरा बच्चों यहाँ तक खत्म हो जाएगा। तो बराबर में जो इसकी समांतर मध्य जो इसका निकल के आएगा हुआ बच्चों, वो हमारा होगा 38.1। तो यही क्या हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा हमारा जो इसका समांतर मध्य पूछा गया है। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं इसी प्रकार। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया हमें निम्नलिखित सारणी में 50 शिक्षार्थियों का भार किलोग्राम में दिया हुआ है, उनके भार का समांतर मध्य ज्ञात कीजिए। तो जो भार दिया हुआ है बच्चों हमें दिया हुआ है 40 kg, 42 kg और 43 kg, 44 kg और 45 kg में। ठीक है बच्चों, तो 40 kg की जो बारंबारता दी गई है हमें वो कितना है 4, और 42 की दी गई है 12, फिर इसकी 18, फिर इसका दिया गया 10 और इसका दिया गया बच्चों 6। ठीक है, तो बारंबारता जो होता है बच्चों उसे x से हम दिखाते हैं। ठीक है, और फिर बारंबारता मतलब भार गुणे बारंबारता होता है, तो भार गुणे बारंबारता जो होती है इसको हम x गुणे f के रूप में दिखाते हैं। नहीं इसको f के रूप में दिखाते हैं, रुक जाओ बच्चों गलती हो गई यहाँ पे। इसको हम प्रदर्शित करते हैं f से और भार को हम प्रदर्शित करते हैं x से। तो x और गुणे इसका जो x f हो जाता है हमारा, मतलब यहाँ पे हो जाएगा भार गुणे बारंबारता। तो इसको x मानेंगे और इसको f मानेंगे, तो भार गुणे बारंबारता हो जाएगा। तो यहाँ पे 40 चौका हो जाएगा बच्चों हमारा 160, 40 चौका 160, तो 42 का पहाड़ा 42 बरहम में हो जाएगा बच्चों हमारा 504, 42 बरहम में हो जाएगा बच्चों हमारा 504। उसके बाद 43 को 18 से गुणा करेंगे तो बच्चों हो जाएगा 778, 778। इसी प्रकार बच्चों 44 का अगर करेंगे इसका गुणा तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 440, 44 से करना 44 जीरो बढ़ा देंगे तो 440 हो जाएगा बच्चों। और इसका बच्चों 45 छक्का हो जाएगा हमारा 270, 45 छक्का हो जाएगा बच्चों हमारा 270। तो बच्चों बारंबार को हम इसको बोलते हैं सिग्मा, तो सिग्मा एफ से प्रदर्शित करते हैं। तो सिग्मा एफ से प्रदर्शित करने के लिए बच्चों हम इसको जोड़ लेंगे। जब इसको जोड़ेंगे बच्चों तो इसकी वैल्यू कितना आ जाएगी, तो हमारा हो जाएगा 10 6 16, 16 4 20, 20 और यहाँ पे 2 इसका मिला देंगे तो हो जाएगा 40 और ये 10 हो जाएगा बच्चों हमारा
50। ठीक है, और इसका जो बच्चों जोड़ लेते हैं, तो इसे बच्चों हमने जोड़ लिया, तो सिग्मा एफ एक्स का आ जाएगा हमारा 2152। तो इसका हो जाएगा हमारा 2152। तो इसका जो सूत्र लगता है बच्चों, तो वहां पे लगता है हमारा सिग्मा सिग्मा एफ एक्स बटे में हो जाता है सिग्मा एफ। तो बच्चों इसका सिग्मा एफ एक्स बटे में हो जाता है सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स कितना है बच्चों, तो हमारा है 2152, और बटे में बच्चों हमारा कितना आ जाएगा 50। तो 50 से बच्चों इसको हम भाग कर देंगे। तो जब 50 से भाग करेंगे इसको, तो 50 का पहाड़ अगर हम 4 बार पढ़ेंगे तो 50 चौका कितना हो जाएगा 200। ठीक है बच्चों, 50 चौका हमारा हो जाएगा 200। इसको हम काट लेते हैं, तो 50 दूना 100, 50 चौके हो जाएगा हमारा 50 चौके 200, 15 बच जाएगा, 15 बचेगा तो ये हो जाएगा हमारा 152। तो 50 तियाँ हो जाएगा हमारा 150, 50 तियाँ 150 हो जाएगा, बच जाएगा 2, 2 हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे हम शून्य बढ़ाएंगे तो इस पे एक शून्य बढ़ेगा, तो 20 ही होगा, तो एक शून्य और बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 200। तो यहाँ पे शून्य और यहाँ पे हो जाएगा 50 चौके 200। तो इसका जो समांतर मध्य आएगा बच्चों, वो हो जाएगा 43.04। यही हो जाएगा बच्चों इसका आंसर। तो ऐसा है आप लोग को अच्छे समझ में आया होगा सवाल ये। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो निम्नांकित बारंबारता बंटन का समांतर मध्य ज्ञात कीजिए। तो बच्चों यहाँ पे दिया गया है ऊंचाई सेमी में हमें दिया गया है 142.5, 143.5, 144.5, 145.5, 146.5 और 147.5। तो बच्चों इसका बारंबारता भी दिया हुआ है 3, 5, 7, 7, 3, 2। अब हमें बच्चों, तो हमें बताया आपको कि जो पहली संख्या होती है, जो भी दिया रहेगा, चाहे पद दिया रहे या कोई भी संख्या दे रही है, उसे यक्ष से प्रदर्शित करते हैं, और बारंबारता को हम यक्ष से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि यक्ष और एफ का गुणा करके हम यहाँ पे लिखते हैं। तो बच्चों 142 को अगर हम 3 से गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 427.5। इसका हो जाएगा बच्चों 427.5। उसी प्रकार 143 को अगर हम 5 से गुणा करेंगे बच्चों, तो इसका आ जाएगा हमारा 717.5, 717.5। फिर 144 को बच्चों हम 7 से गुणा करेंगे तो इसका हो जाएगा 1011.5, 1011.5। 145 को 5 से गुणा करेंगे, 145 को बच्चों 7 से गुणा करेंगे, तो 145 को 7 से गुणा करेंगे तो इसका हो जाएगा 1018.5, 1018.5 हो जाएगा बच्चों। और 146 को हम 3 से गुणा करेंगे, 146.5 को 3 से गुणा करेंगे बच्चों, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 439.5, 439.5। और 147 को इससे 2 से गुणा करेंगे बच्चों, तो यहाँ पे हो जाएगा 295, 295 हो जाएगा। तो बच्चों इसको हम जोड़ लेते हैं सिग्मा एफ को। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 5, 3, 8, 8, 7, 15, 15 और 5, 20, 2, 22, 22, 3 हो जाएगा हमारा 25, 25 दो बच्चों हो जाएगा हमारा 27। बराबर कर लेते हैं। तो 5, 3, 8, 8, 7, 15, 15, 5, 20, 2, 22, 22, 3, 25 और 2, 27। अब इसको जोड़ लेते हैं बच्चों, जोड़ के बताते हैं आपको। तो बच्चों सिग्मा एफ एफ को उसको हमने जोड़ लिया, तो ये आ गया हमारा 39.5। अब इसी प्रकार बच्चों, अब यहाँ पे हो जाएगा हमारा, जब इसको हल करेंगे समांतर मध्य ज्ञात करेंगे, तो समांतर मध्य बराबर होता है समांतर माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स
बटे सिग्मा एफ, यानी बराबर में हो जाएगा हमारा 3909.5 और बटे में बच्चों हो जाएगा हमारा कितना 27। अब बच्चों क्या करेंगे 27 को इस संख्या से भाग दे देंगे, भाग देने पे जितनी बार में पूरा कट जाएगा उतना यहाँ पे लिख दिया जाएगा। बच्चों क्वेश्चन नंबर जो 3 था, क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे 43 गुणे 18 जो था, ये गलती से हमने यहाँ पे गुणा में यहाँ पे 778 लिख दिया था, उसको भी सही किया है। तो इसको सही करने के बाद इसका जो आंसर आया बच्चों, तो यहाँ पे इसका जो योग बनेगा, अब बनेगा इसका 2148, ठीक है, और सिग्मा एफ वही रहेगा हमारा, इसको हमने 50 से भाग दिया तो इसका आ जाएगा हमारा आंसर 4296, मतलब 42.96 आएगा। ये पहले हमारा थोड़ा गलत हो गया था, गुणा करने में थोड़ी सी गलती हो गई थी हमसे, ठीक बच्चों। तो इसको सुधार लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 3 का, और गलती के लिए क्षमा चाहते हैं आपसे हम। चलिए बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 8 का हमने इसका भाग कर लिया है बच्चों। तो भाग करने पे जो इसका आंसर आ रहा है वो आ रहा है हमारा 144 आ रहा है बच्चों 796। तो 796 हम 3 अंक तक ले गए थे बच्चों। और यहाँ पे एक चीज होगा बच्चों, वहाँ पे जो बुक के अंदर आंसर दिया गया है तो वो 8 दिया गया है, तो वहाँ पे होता क्या है हम आपको बता देते हैं, समझा देते हैं। जैसे 144 के बाद दशमलव लगा है बच्चों, दशमलव के बाद जो पहला अंक है जैसे 7 है, 7 के बाद अगर 4 से कोई बड़ी संख्या होती है तो इसको हम पूरा सारी संख्याओं को हटा करके और 1 प्लस कर देते हैं। अगर जैसे यहाँ पे 7 है, 7 के बगल में 9 लिखा हुआ है, तो 9 6 को हटाएंगे तो इसमें क्या, अगर 9 को हटाएंगे, अगर 9 6 सब गायब करेंगे तो यहाँ पे 1 बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि इसके जो बगल वाला स्थान है उसका अंक जो है वो 4 से बड़ा है, जब 4 से बड़ा होता है तो हटा करके 1 यहाँ बढ़ा सकते हैं। तो पॉइंट, तो यहाँ पे क्या लिख उठेगा बच्चों 8 लिखा जाएगा और ये 9 और 6 हट जाएंगे, तो बच्चों यही बन जाएगा इसका आंसर। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया, नीचे दी गई तालिका में किसी क्षेत्र के एक वर्ष में विभिन्न खाद्यान्नों में उत्पादन के आंकड़े दिए गए हैं, आंकड़ों का पाई ग्राफ निरूपण कीजिए। तो बच्चों यहाँ पे अनाज ऑब्लिक दाल, इसको ऑब्लिक बोलते हैं, यह ऑब्लिक का साइन है। तो अनाज या दाल में दोनों का उत्पादन दिया गया, जैसे मक्का, मटर, चना, गेहूं और धान का दिया हुआ है, और उत्पादन लाख टन में दिया गया। हमें इसे इसका कोड बना के दिखाना है, तो इसका केंद्रीय कोड दिया हुआ है। तो बच्चों इसका जब केंद्रीय कोड निकालते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, जो यहाँ पे उत्पादन या कोई भी चीज, मतलब जो दूसरे नंबर पे दी होती है उत्पादन या कोई भी चीज रहता है, पहले इसको हमें जोड़ लेना होता है। तो इसका जो योग निकला वो कितना है बच्चों हमारा, इसका योग आ गया हमारा 36। अब इसी के हिसाब से हम इसका केंद्रीय कोड ज्ञात करेंगे एक एक करके। चलिए बच्चों पहले का निकालते हैं। तो मक्का का केंद्रीय कोड कितना बनेगा, तो यहाँ पे लिखा जाएगा 4, और कुल योग कितना निकला है बच्चों हमारा 36 निकला है, और गुणे में हो जाएगा बच्चों हमारा 360, ठीक है। तो अगर 36 से काटेंगे तो 36 इकन्नम 36, और 36 धाम में कितना होता है बच्चों 360। तो इसका जो केंद्रीय कोण बनेगा तो 4 धाम में कितना बन जाएगा हमारा 40 डिग्री। फिर इसका भी निकालेंगे बच्चों, तो यहाँ पे वही होगा 4/36, और गुणे में कितना हो जाएगा 360, क्योंकि सर्कल जो होता है 360 डिग्री का होता है। तो फिर वही काटेंगे 36 इकन्नम 36, 36 धाम में 360, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 धाम में 40 डिग्री। इसी प्रकार बच्चों अगला निकालेंगे, तो चना वाला निकालेंगे, तो यहाँ पे दिया गया है 6 बटे कितना हो जाएगा हमारा 36, और गुणे में हो जाएगा बच्चों हमारा 360। तो 36 इकन्नम 36, 36 धाम में 360, तो 6 धाम में इसका बच्चों कितना निकल जाएगा हमारा 60 डिग्री।
इसके बाद बच्चों अगला निकालेंगे गेहूं का, जो 10 दिया हुआ है, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 बटे कितना हो जाएगा बच्चों 36, और गुणे में 360, 36 एकन्नम 36, 36 धाम में 360, तो 10 धाम में कितना हो जाएगा बच्चों, इसका निकल आएगा हमारा 100 डिग्री। इसी प्रकार यहाँ पे दिया गया धान का 12, तो 12 बटे कितना हो जाएगा बच्चों हमारा 36, और गुणे में हो जाएगा हमारा 360, और बराबर में तो 36 एकन्नम 36, 36 धाम में 360, तो 12 धाम में कितना हो जाएगा बच्चों 120 डिग्री। तो बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका केंद्रीय कोण हमने निकाल दिया है। अब इसे हम कोणों के अंदर हमें दिखाना भी है, तो चलिए उसको दिखाते हैं। तो बच्चों ये बन गया इसका कोण, तो हमारा जितना निकल के आया था 40 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, 100 डिग्री और 120 डिग्री। तो बच्चों 40 में मक्का आ रहा था, 40 में मटर आ रहा था, 60 डिग्री में चना आ रहा था, 100 डिग्री में गेहूं आ रहा था, 120 डिग्री बच्चों धान आ रहा था। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो हो गया। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो रविवार के दिन किसी बेकरी की दुकान में हुई विभिन्न वस्तुओं की बिक्री रुपए में नीचे दी गई है। केंद्रीय कोण ज्ञात करके एक पाई चार्ट खींचना है। तो बच्चों यहाँ पे इसको बहुत लंबे को मतलब ये जो नीचे वाला ये शॉर्ट को में हमने लिखा है, ये लंबा दिया गया है, ये लिखा गया है कि त्रिज्या खंडों के केंद्रीय कोण ज्ञात करके सारणी बनाइए और इस सारणी का प्रयोग करके एक पाई चार्ट खींचिए। तो बच्चों जो लंबा लिखा था उसे हमने शॉर्ट में लिख दिया कि केंद्रीय कोण हमें ज्ञात करना है और क्या करना है, उसका एक पाई चार्ट बनाना है। जैसे पहले किया था हमने, केंद्रीय कोण ज्ञात किया था, उसके बाद यहाँ पे ये कोण देखिए, यहाँ पे हमने पहले क्या किया था, इसे ज्ञात किया था कितना केंद्रीय कोण निकलता है, सबका केंद्रीय कोण निकाल करके उसके बाद हमें कोण बना के दिखाना था। उसी प्रकार इसका भी है। तो पहले इसका हम ज्ञात करेंगे और उसके बाद इसका हम कोण बनाएंगे। तो चलिए बच्चों पहले केंद्रीय कोण ज्ञात करते हैं। चलिए बच्चों अब निकालते हैं। हमने चार्ट बना लिया है। तो पहले में अभी देख लो, यहाँ पे पहले में ब्रेड दिया बच्चों 320, मीठा बिस्कुट 120, नमकीन बिस्कुट 160, पेस्ट्री यहाँ पे दी गई है 80 रुपए की, अन्य जो है 40 रुपए का। बच्चों जो टोटल योग निकल के आया हमारा कितना आया है, 720 आया है। चलिए बच्चों अब फटाफट निकालते हैं। तो यहाँ पे कितना है हमारा 320, और बटे में हो जाएगा हमारा 720, और गुणे में हो जाएगा बच्चों हमारा 360। तो शून्य से शून्य कट जाएगा, ठीक है बच्चों। और 36 एकन्नम हो जाएगा हमारा 36, और बटे में आ जाएगा हमारा 336 दूना 72, 36 एकन्नम 36, 36 दूना हो जाएगा 72, और 2 से इसको काट देंगे बच्चों, तो 2 एकन्नम हो जाएगा हमारा 2, और 2 सोलह में हो जाएगा हमारा 32, और 2 शून्यम हो जाएगा हमारा शून्य। यानी जो निकल के आएगा बच्चों 160 एकन्नम कितना आ जाएगा हमारा 160 डिग्री इसका निकल के आएगा। फिर मीठा बिस्कुट का निकालेंगे बच्चों। तो मीठा बिस्कुट का निकलेगा 120 बटे कितना हो जाएगा हमारा 720, और गुणे में हो जाएगा 360। तो शून्य से शून्य कट जाएगा, 36 एकन्नम 36, 36 दूना 72, फिर 2 एकन्नम 2, और 2 छंग 12, और 2 शून्यम शून्य, यानी कितना आ जाएगा 60 एकन्नम बच्चों ये निकल आएगा 60 डिग्री। उसके बाद फिर नमकीन बिस्कुट का बच्चों, तो यहाँ पे दिया गया है 160, और बटे कितना हो जाएगा बच्चों हमारा 720, और गुणे में 360 डिग्री। शून्य से शून्य कट जाएगा, 36 एकन्नम 36, 36 दूना 72, 2 एकन्नम 2, और 2 अठे 16, 2 शून्यम शून्य, यानी इसका आ जाएगा बच्चों हमारा 80 डिग्री। ठीक है, पेस्ट्री का निकालते हैं बच्चों। तो यहाँ पे दिया है हमें 80 बटे कितना हो जाएगा हमारा 720, और गुणे में 360। तो शून्य से शून्य कट जाएगा, 36 एकन्नम 36, 36 दूना 72, 2 एकन्नम 2, 2 40 में 80, 40 एकन्नम बच्चों कितना हो जाएगा हमारा 40 डिग्री। इसी प्रकार 40 वाले का निकालेंगे अन्य का। तो यहाँ पे 40 बटे हो जाएगा बच्चों हमारा 720, और गुणे में हो जाएगा हमारा 360, शून्य से शून्य कट जाएगा, 36 एकन्नम 36, 36 दूना 72, तो यहाँ पे 2 एकन्नम 2, 2 बिसाम में 40, यानी इसका निकल आएगा बच्चों 20 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो इसका निकल आया 160 डिग्री, 60 डिग्री, 80 डिग्री, 40 डिग्री, 20 डिग्री, इन सभी का निकल आया है। अब इसको हम कोण के रूप में प्रदर्शित करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हमने कोण तैयार कर दिया। तो 160 डिग्री में हमारा ब्रेड आया था, और 60 डिग्री में आया था मीठा बिस्कुट,
80 डिग्री में आया था नमकीन बिस्कुट, 40 डिग्री में आया था पेस्ट्री और 20 डिग्री में आया था बच्चों हमारा अन्य चीजें। तो बच्चों आज का सत्र यही समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए शुभकामनाएं। और बच्चों कोई भी चीज़ अगर इस चैप्टर में समझ में ना आई हो तो कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट करके सवाल नंबर डाल दें जरूर। सवाल नंबर जरूरी होता है कि सवाल नंबर आप डाल दें तभी समझ में आएगा कौन सा सवाल आपको समझ में नहीं आया। जो चीज़ें समझ में नहीं आई हैं वो किसी और वीडियो के माध्यम से हम आप तक उसको समझा देंगे। चलिए बच्चों, तब तक के लिए शुभकामनाएं।